नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 के हमने 1101 टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का हमने जो सीरीज तैयार की थी, उसका पहला वीडियो आप देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने 500 क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हमारा अब दूसरा पार्ट आ रहा है आज, जो होगा हमारा 501 से लेकर 800 क्वेश्चन, मतलब 500 से लेकर 800 तक के 300 क्वेश्चंस का हमारा पार्ट 2 वीडियो आज आ रहा है। आपके द्वारा पार्ट 1 वीडियो को काफ़ी पसंद किया गया था और उसके बाद काफ़ी आपके कमेंट्स आ रहे थे, आपके जो भी जिन्होंने भी वीडियो देखा है कि सर पार्ट 2 और पार्ट 3 को जल्दी से जल्दी लाइए। तो इसी कड़ी में हम पार्ट 2 वीडियो, जो कि घटना चक्र के जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 के 1101 एमसीक्यूज का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, जो रहेगा 501 से लेकर 800 क्वेश्चन तक का। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, कोई सब्सक्राइबर हो सकता है वो पहली बार इस वीडियो पर आए हों, तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है 500 क्वेश्चंस का, तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं और हमारा पार्ट 1 वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। अगर आपने 1100 क्वेश्चंस की सीरीज जो हमारी है 3 पार्ट में, उसको आपने कवर कर लिया, तो आपको कहीं से भी 2021 के करंट अफेयर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा करंट अफेयर इसी में आपका कवर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। आपको पहले बता दिया गया है, जैसे कि हमने इस जो वीडियो तैयार किया है हमने 1101 सीरीज का, इसके अंदर हमने निम्न पॉइंट्स को हमने कवर किया, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यानी इंटरनेशनल करंट अफेयर, राष्ट्रीय परिदृश्य नेशनल करंट अफेयर, खेल जगत, स्पोर्ट्स, पुरस्कार एवं सम्मान, अवार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, आर्थिक परिदृश्य और वैश्विक सूचकांक, ग्लोबल जो भी इंडेक्सेस हैं उन सभी को हमने इसमें लिया है, भारत का स्थान और कौन पहले स्थान पर है, अंतरिक्ष कार्यक्रम, संयुक्त युद्ध अभ्यास, नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स, चर्चित पुस्तकें और लेखक हैं, महत्वपूर्ण दिवस, थीम और योजनाएं, इन सभी पार्ट्स को हमने इसमें कवर किया है। तो हमारा दूसरा जो वीडियो रहेगा, ये 501 क्वेश्चन से लेकर 800 तक के हम क्वेश्चन इसमें कवर कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो रहेगा, ठीक है। और आपको पता ही है कि हम करंट अफेयर कवर कर रहे हैं वो 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक का करंट अफेयर इसमें कवर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। 500 क्वेश्चन आप देख चुके हैं, इसके बाद आगे शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 में किसे देने की घोषणा हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इसका राइट है, रजनीकांत। दक्षिण के मशहूर कलाकार हैं रजनीकांत, जिन्हें की 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको दिया गया है। फिल्म जगत का ये सबसे बड़ा अवार्ड है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 इसको किसके द्वारा जीता गया था? तो इसका आंसर है F1 ड्राइवर हैं, F1 रेस, फॉर्मूला 1 रेस के लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया गया है? रिसेंटली सेलिब्रेटेड उत्कल डे ऑन 1 अप्रैल, मतलब ये किस राज्य का यह त्योहार है उत्कल दिवस? उसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 के लिए सरस्वती सम्मान किसे देने की घोषणा की गई थी? 2021 में इसकी घोषणा की गई थी सरस्वती सम्मान 2021। उसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है सरस्वती सम्मान 2020। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी यह कब मनाया जाता है? तो उसका जो आंसर है वो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, 31 मार्च को मनाया गया है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किया था? वज्र प्रहार जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज जो कि हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई थी, ये किस देश के साथ इसका आयोजन होता है? आंसर इसका है अमेरिका। भारत और अमेरिका का यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वज्र प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में IISF शूटिंग वर्ल्ड कप में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा था? उसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत इसमें पहले स्थान पर रखा था शूटिंग वर्ल्ड कप में 2021 के। नेक्स्ट, भारत के पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहां पर हुआ है? इंडिया फर्स्ट इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क, इसका कहां पर इनोग्रेशन हुआ था? उसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है इसको? इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, विश्व विकास रिपोर्ट, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहेंगे।
और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत गर्ल गैंग घोषित किया गया था। इसका आयोजन कहाँ पर होना है? आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होना है? इसका आयोजन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड में इसका आयोजन होना है और इसका जो आधिकारिक गीत है गर्ल गैंग। अगला क्वेश्चन है, 26 मार्च 2021 को किस देश ने अपनी आजादी के 50 वर्ष पूर्ण किए थे? 26 मार्च 2021 को विच कंट्री रिसेंटली कंप्लीटेड 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन 26 मार्च 2021? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश ने 26 मार्च 2021 को अपनी आज़ादी के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं और उनके पहले राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपिता भी कहलाते हैं, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। अगला क्वेश्चन है, अर्थ ओवर डे, अर्थ आवर डे 2021 कब मनाया गया है? अर्थ आवर डे, उसका आंसर है ऑप्शन ए, 27 मार्च 2021 को अर्थ आवर डे मनाया जाता है, जो कि मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। आपको याद रखना है, इसमें डेट याद रखनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मार्च महीने के आखिरी शनिवार को हमेशा ये मनाया जाता है, आपको ये याद रखना है, अर्थ आवर डे। और 2021 में ये मनाया गया था 27 मार्च 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया गया था। इसका आयोजन कहाँ पर होना है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 से इनका आयोजन 2021 में होना था, लेकिन ये हो नहीं पाया अभी तक। इसका चौथा संस्करण था यह, जो कि हरियाणा में उसका आयोजन होना था, लेकिन यह अब 2022 में फरवरी के एंड में इसको होना आयोजित किया गया है इसको, जो कि अब ये किया जाएगा हरियाणा में। इसके अलावा हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन स्थल की भी घोषणा कर दी गई है, जो कि है भोपाल, एमपी के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआईडीएआई का सीईओ किसे बनाया गया है? यूआईडीएआई का सीईओ, राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, सौरभ गर्ग को बनाया गया है यूआईडीएआई का सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया योजना को 2021-22 से कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? भारत के पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री थे किरण रिजिजू, फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, जिन्होंने की खेलो इंडिया योजना को 2021-22 से लेकर 25-26 तक के लिए उसको बढ़ा दिया गया है। और वर्तमान में अब कौन है खेल मंत्री? वर्तमान में मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, संजीव कुमार। अगला क्वेश्चन, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाला व्यास सम्मान, जो कि 2020 के लिए घोषणा की गई थी 2021 में, वह किसे देने की घोषणा हुई थी? व्यास सम्मान 2020, राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर शरद पगारे। प्रोफेसर शरद पगारे और उनको उनका जो उपन्यास था पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, इसके लिए उन्हें के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2020 दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो राज्यों के बीच में केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना पर समझौता हुआ था? एग्रीमेंट ऑन केन बेतवा इंटरलिंकिंग लिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट। आंसर इसका है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में समझौता हुआ है केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी चर्चा में आता है और काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसे दिया गया था? स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020, उसका आंसर है वाईएस जगन मोहन रेड्डी को यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, टीबी डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 24 मार्च को प्रतिवर्ष वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। और 2021 की थीम रखी गई थी द क्लॉक इज टिकिंग, द क्लॉक इज टिकिंग। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट में भारतीय सशस्त्र सेना को विश्व में कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत की आर्म्ड फोर्सेस है, उसे कौन सा स्थान मिला है विश्व में? आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, चौथा स्थान मिला है भारत की सशस्त्र सेना को विश्व में, पहले स्थान पर है चीन की सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैच द रेन अभियान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया था, इसका संबंध किससे है? कैच द रेन कैंपेन, ये किससे संबंधित है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, वर्षा जल संग्रहण।
2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई थी? 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार, ये सब अवार्ड्स की घोषणा 2021 में की गई थी, तो इसलिए हमें ये भी याद रखना होता है कि 2020 के लिए किसे बनाया गया है, गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था। उसका राइट आंसर है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब बनाया जाता है? उसका आंसर है ऑप्शन ए 23 मार्च को। 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, इंग्लिश में कहेंगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, और थीम इसकी रखी गई थी द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर, ये इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन 2021 में महिला वर्ग का विजेता कौन बना है? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसके विजेता महिला वर्ग में कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी नाजोमी ओकुहारा, नाजोमी ओकुहारा को बनाया गया है चैंपियन। नेक्स्ट, इथेनॉल प्रमोशन नीति 2021, इथेनॉल प्रमोशन नीति 2021 जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी, इसका आंसर है ऑप्शन बी राइट होगा, बिहार। बिहार इथेनॉल प्रमोशन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में एलईडी बल्ब वितरण हेतु कौन सी योजना शुरू की थी? एलईडी बल्ब वितरण हेतु कौन सी योजना शुरू की है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए ग्राम उजाला योजना। नेक्स्ट, किस राज्य ने कुपोषण से लड़ने के लिए सामर अभियान शुरू किया था? SAAMAR, सामर अभियान शुरू किया था, जो कि फाइट फ्रॉम माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण से लड़ने के लिए इसको शुरू किया गया था। उस राज्य का क्या नाम है? आंसर राइट है झारखंड। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी की गई थी 2021 में, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें भारत का स्थान है 139वां भारत का स्थान है, और आइसलैंड जो है सबसे खुशहाल देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी की गई थी, जिसमें भारत को 139वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, जबकि पहले स्थान पर यानी कि सबसे खुशहाल देश कौन सा है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी फिनलैंड। फिनलैंड जो है सबसे ज्यादा खुशहाल देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्तर पर विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया गया है? उसका आंसर है ऑप्शन ए 22 मार्च को मनाया गया है वर्ल्ड वाटर डे, जिसकी थीम रखी गई थी वैल्यूइंग वाटर। नेक्स्ट, विश्व गौरैया दिवस का आयोजन कब किया जाता है? वर्ल्ड स्पैरो डे यानी कि विश्व गौरैया दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये मार्च महीने की 20 तारीख यानी 20 मार्च को विश्व स्तर पर वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलियंस का महानिदेशक कौन है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलियंस के महानिदेशक हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर जो कि गठबंधन है, सौर गठबंधन है, इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है, और महानिदेशक है अजय माथुर। नेक्स्ट, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें सबसे प्रदूषित राजधानी किस देश की बताई गई है? 2021 में विश्व वायु गुणवत्ता यानी कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके अंदर भारत की राजधानी नई दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी का बताया गया था। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 के हाल ही में जारी कर दिए गए हैं साहित्य अकादमी अवार्ड्स, जिसके अंदर 2020 के भी आपको याद रखना है, 21 के वैसे हमने जो भी मार्च के करंट अफेयर जारी किए हैं उसके अंदर इसको बता दिया है। साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसे चुना गया है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी भाषा के लिए, और यहाँ देख सकते हैं आप हिंदी भाषा के लिए अनामिका को। साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 हिंदी भाषा के लिए चुना गया था अनामिका को, इंग्लिश के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम और हिंदी के लिए अनामिका। टोकरी में दिगंत इनका उपन्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो जो कि भारतीय स्पेस एजेंसी है, इसने एटीट्यूडाइनल वेरिएशन का अध्ययन करने के लिए कौन से रॉकेट को लॉन्च किया था? आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी राइट है RH560 560 एक रॉकेट था, जिसे कि एटीट्यूडाइनल वेरिएशन का अध्ययन करने के लिए उसको लॉन्च किया गया था। इसरो के चीफ पहले कौन थे जब इसको लॉन्च किया गया था? उस टाइम इसके के सिवान थे इसके चीफ, लेकिन वर्तमान में हाल ही में इसरो के नए चीफ बन गए हैं S सोमनाथ। अगला क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? इसका जो राइट आंसर है भारत इसमें चौथे स्थान पर है।
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पहले स्थान पर चीन है, जिसके पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। नेक्स्ट, 63वें ग्रैमी अवार्ड्स की घोषणा की गई थी, इसका संबंध किससे है? ग्रैमी अवार्ड्स का संबंध किससे है? उसका आंसर है ग्रैमी अवार्ड्स का संबंध जो है संगीत से है, और भारत की ओर से अभी तक रविशंकर, जाकिर हुसैन और AR रहमान ग्रैमी अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट, किस महासागर में जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट किस महासागर में शुरू किया जाएगा? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, हिंद महासागर। नेक्स्ट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 कब आयोजित किया गया था? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। आंसर इसका है ऑप्शन ए, 15 मार्च को यह मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसकी थीम रखी गई थी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू कंप्लीट 10,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट, उनका नाम है मिथाली राज। नेक्स्ट, प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बने हैं प्रादेशिक सेना में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ दसलिक 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया था? दसलिक 2, राइट आंसर है ऑप्शन इसका बी, राइट हो जाएगा। उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने एक संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन किया था, जो कि था दसलिक 2। नेक्स्ट, इसरो, भारतीय स्पेस एजेंसी, नासा, अमेरिकन स्पेस एजेंसी, दोनों ने संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन विकसित किया है, उसका क्या नाम रखा गया है? उसका नाम रखा गया है NISAR। NISAR, एन फॉर नासा है, आई फॉर इसरो है, और SAR जो इस अवलोकन उपग्रह का नाम है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैटन ऑफ ऑनर से किससे सम्मानित किया है? बैटन ऑफ ऑनर, आंसर इसका है किरण बेदी, जो कि पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल हैं और भारत की पहली महिला IPS है, जो कि जिनकी बैटन ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया था भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। नेक्स्ट, FIAF अवार्ड, FIAF अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? राइट आंसर है अमिताभ बच्चन को FIAF अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और ऐसा सम्मान पाने वाले वो भारत के पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे फिर से संयुक्त राष्ट्र के बाह्य ऑडिटर समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? चेयरमैन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसका आंसर है ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है? तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी नाम इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चंस 2021 के हैं। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन, यहाँ पे आपको याद रखना, तीसरी पनडुब्बी जो शामिल हुई थी उसका नाम था INS करंज। सबसे पहले INS कलवरी, फिर INS खंडरी, तीसरे स्थान पर INS करंज इसमें शामिल हुई थी। और वहीं हाल ही में फरवरी में चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई थी, उसका नाम है INS वेला। और पांचवी स्कॉर्पियन पनडुब्बी जिसका परीक्षण चल रहा है वो है INS वागीर, जो जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल होगी। अगला क्वेश्चन है, BBC ने इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर किसे चुना है? आंसर इसका है कोनेरू हम्पी। अगला क्वेश्चन है, हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? वर्ल्ड इकोनॉमिक इंडेक्स 2021 पहले स्थान पर कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर। जबकि वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर तो सिंगापुर है, आपको बता दिया अभी, सिंगापुर है। और भारत का कौन सा स्थान है? आंसर है ऑप्शन 121वां भारत का स्थान है, पहले स्थान पर है सिंगापुर, वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2021। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ बने मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? मैत्री सेतु पुल, आंसर सी इसका राइट हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ भारत ने अपना मैत्री सेतु पुल का निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन है, जन औषधि दिवस कब मनाया गया था? जन औषधि दिवस, आंसर है ऑप्शन ए, 7 मार्च को मनाया गया है जन औषधि दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2021 की थीम क्या है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति थीम रखी गई थी विश्व पुस्तक मेला 2021 के लिए।
नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पर ए है। 8 मार्च को 2021 को जो मनाया गया था पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और इसकी थीम क्या रखी गई थी 2021 के लिए? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड, ये 2021 के लिए थीम रखी गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है बिहारी पुरस्कार 2020। बिहारी पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोहन कृष्ण वोहरा। नेक्स्ट, समुद्री भारत शिखर सम्मेलन के दौरान चाबहार दिवस कब मनाया गया था? चाबहार दिवस, इसका आंसर है चाबहार दिवस 4 मार्च को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 के पहले स्थान पर कौन सा शहर आता है नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर। अगला क्वेश्चन है एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने हैं किरण पोलार्ड। किरण पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं, किरण पोलार्ड, और वर्तमान में वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान भी हैं। इससे पहले हर्षल गिब्स जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं उन्होंने, और उसके बाद युवराज सिंह ने, हर्षल गिब्स ने वनडे में लगाए थे, युवराज सिंह ने टी20 में, और इसके बाद अब किरण पोलार्ड ने भी टी20 में 6 छक्के लगाए, तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं विश्व के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का हाल ही में विलय कर दिया गया है। इसके बाद अब दो मर्ज करने के बाद लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का अब नया नाम क्या रखा गया है? आंसर इसका है ऑप्शन सी, संसद टीवी। नेक्स्ट, एक्स डेजर्ट फ्लैग 6 एक अभ्यास है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि भारतीय वायुसेना जिसमें हिस्सा लेगी। इसका आयोजन किस देश में हुआ था? एक्स डेजर्ट फ्लैग 6, आंसर इसका है ऑप्शन सी, यूएई में इसका आयोजन किया गया था, जो कि यहाँ पर यूएई के अल डफरा स्टेशन पे इसका आयोजन किया गया था। और इस अभ्यास में संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन देश इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? आंसर इसका है ऑप्शन ए, 3 मार्च को मनाया गया था। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2021 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई थी? थीम इसकी थी फॉरेस्ट्स एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट्स, यह 2021 के लिए थीम रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था 2021 में? अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव, इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऋषिकेश। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश कोवैक्स वैक्सीन पाने वाला पहला देश बना था? कोवैक्स वैक्सीन को पाने वाला पहला देश कौन बना था? तो आंसर है घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कटिक एम सैटेलाइट, आर्कटिक एम सैटेलाइट लॉन्च किस देश ने किया था इसको? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रूस के द्वारा इस आर्कटिक एम सैटेलाइट को 2021 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला था इसमें? आंसर इसका है ऑप्शन ए, नोमैड लैंड मूवी को दिया गया था गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। इसके अलावा नोमैड लैंड मूवी को ऑस्कर में भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया था 2021 में, नोमैड लैंड। अगला क्वेश्चन है अमेजोनिया 1 उपग्रह को किसने लॉन्च किया था? अमेजोनिया 1 उपग्रह, तो यह उपग्रह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, और यह ब्राजील का उपग्रह था, अमेजोनिया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया था? खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स, आंसर इसका है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दी गई थी 2021 में? उसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन यानी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, आंसर राइट इसका है ऑप्शन बी, दुष्यंत चौटाला। अगला क्वेश्चन है कुशीनगर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाइसेंस मिला है, ये किस राज्य में है? कुशीनगर एयरपोर्ट इन विच स्टेट? आंसर इसका है सही ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना था 2020-21 के लिए?
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। चीन यहाँ पर 2020-21 के लिए भारत का शीर्ष भागीदार देश यानी कि टॉप ट्रेड पार्टनर था, जबकि 2021-22 का जो अभी हाल ही में साल हुआ है, इसके अंदर भारत के लिए अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। चीन 2020-21 के लिए है, 21-22 के लिए अमेरिका है। नेक्स्ट, होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया है, यह किस राज्य में है? होशंगाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन इसका बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर अब नर्मदापुरम रख दिया गया है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर होगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम 2021, उसका आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मोटेरा स्टेडियम। तो विश्व का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम है, इसका नाम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है और यह अहमदाबाद गुजरात में यह स्टेडियम है, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है यह। नेक्स्ट, 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? 47th खजुराहो डांस फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? आपको जैसे पता है खजुराहो मध्य प्रदेश में है, तो वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा इंद्रधनुष 3 का शुभारंभ किया गया था। वर्तमान में कौन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री? मनसुख मांडवीय। जबकि पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इंद्रधनुष 3 अभियान को शुरू किया गया था। इसका संबंध किससे है? इंद्रधनुष 3 का संबंध जो है वो टीकाकरण से है। नेक्स्ट, किस देश ने आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते में वापसी कर ली है? पेरिस जलवायु समझौते में, उसका आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका ने पहले पेरिस जलवायु समझौते से अलग हट गया था, लेकिन जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने फिर से पेरिस जलवायु समझौते में वापसी कर ली है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष वर्ग का विजेता कौन है? हाल ही में 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन का भी रिजल्ट आ चुके हैं, विजेता घोषित हो चुके हैं। जबकि 2021 में कौन बना है? तो 21 का आपको याद रखना है, 21 के बने हैं नोवाक जोकोविच, ठीक है। और महिला वर्ग में कौन बने हैं 2021 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के? उसमें बने थे नाओमी ओसाका, जो कि जापान की खिलाड़ी हैं। अब आपको 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता का नाम बता देते हैं। जो पुरुष वर्ग में विजेता बने हैं राफेल नडाल, और महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विनर बनी है एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता, आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद को दी गई है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर किस स्पेस एजेंसी का परसेवरेंस रोवर उतरा था? परसेवरेंस रोवर यह किस स्पेस एजेंसी का था? उसका आंसर है ऑप्शन बी, नासा का, अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, अबू धाबी में होने वाला नावडेक्स 21 और आईडेक्स 21 ये भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज इसमें शामिल हुआ था? आईएनएस प्रलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके थे? आईपीएल 2021 का आयोजन हो चुका है, इसका आधा आयोजन भारत में होता और कोविड-19 की वजह से इसको स्थानांतरित कर दिया गया था यूए के लिए। तो इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके थे? उनका नाम है क्रिस मॉरिस, जो कि आरसीबी टीम के द्वारा इनको खरीदा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धिंग एक्सप्रेस के नाम से किस धावक को मशहूर हैं जिन्हें कि असम सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया है? डीवाईएसपी, आंसर है ऑप्शन ए, हिमा दास को। नेक्स्ट, मांडू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? मांडू महोत्सव, आंसर इसका है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है मांडू महोत्सव। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 2021 में जल संरक्षण अभियान जल अभिषेकम शुरू किया था? जल अभिषेकम, उस राज्य का क्या नाम है? इसका आंसर भी ऑप्शन सी है, मध्य प्रदेश के द्वारा इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में होप अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश लिया था। होप अंतरिक्ष यान, यह किस देश का अंतरिक्ष यान है? होप, राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, यूएई का यह अंतरिक्ष यान होप है, जिसने हाल ही में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर यानी कि राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहां पर हुआ है?
आंसर राइट इसका है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ लालंदर सतूट बांध निर्माण समझौता किया था? लालंदर सतूट बांध निर्माण, इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत ने अफगानिस्तान के साथ में लालंदर सतूट बांध निर्माण पर समझौता 2021 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है? कलरव, इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया था? SAANS अभियान को शुरू किया था, उस राज्य का क्या नाम है? उसका आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया था। और इस अभियान का पूरा नाम हो जाता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, इस अभियान का पूरा नाम था। नेक्स्ट, 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? नेशनल सेफ मैटरनिटी डे, ये कब मनाया जाता है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, 11 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, जो कि 2021 में इसका आयोजन किया गया था, उसमें भारत की ओर से पहली महिला फेंसर कौन थी, तलवारबाज, जिन्होंने क्वालिफाई किया था? उनका क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, भवानी देवी। एटीट्यूडनल वेरिएशन का अध्ययन करने के लिए कौन सा रॉकेट लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा? RH560 इसका नाम है इस रॉकेट का, जिसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसरो के चीफ कौन है वर्तमान में? के सिवान पहले थे, वो अभी हाल ही में इसका रिटायर हो गए हैं, अब बने हैं S सोमनाथ। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार के क्या नाम है, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया था? प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल एडवाइजर कौन थे? आंसर है राइट इसका ऑप्शन ए, PK सिन्हा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल कहां पर बना है? वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बिल्ट, जो कहां पर बनाया गया हाल ही में, सबसे ऊंचा? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, फोर्ब्स के द्वारा जारी अरबपतियों की वार्षिक सूची में लगातार चौथे वर्ष शीर्ष पर कौन है? इसमें जेफ बेजोस इसमें शीर्ष पर हैं, और इसमें बीच में एक बार एलन मस्क इसमें पहला स्थान पर आए थे, लेकिन जेफ बेजोस लगातार वापस पहले स्थान बरकरार है इनका। नेक्स्ट, फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया था 2021 में? उसका आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान के फुटबॉल संघ को फीफा ने 2021 में एक बार निलंबित किया था। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग हेतु अनामय पहल का शुभारंभ कौन से मंत्रालय ने किया था? अनामय पहल, जिसका आंसर है ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट होगा, इसको स्वास्थ्य मंत्रालय और जनजाति कार्य मंत्रालय, दोनों मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से इस पहल, अनामय पहल को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार, इस पुरस्कार को दिया गया था दूती चंद को, धावक हैं दूती चंद। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाह्य ऑडिटर समिति का अध्यक्ष किसे चुना था? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बाह्य ऑडिटर समिति का अध्यक्ष चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी LPG गैस पाइपलाइन परियोजना कहां पर बनेगी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात, कांडला, गोरखपुर। विश्व की सबसे लंबी LPG गैस पाइपलाइन है, लॉन्गेस्ट LPG गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो बनेगा गुजरात, कांडला और गोरखपुर के बीच में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्नूकर के चौथी बार विश्व चैंपियन कौन बने हैं? स्नूकर के चौथी बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, आंसर राइट है ऑप्शन ए, मार्क सेल्बी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है? प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में, इसका आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका ने भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए थे? तो बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए थे चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार त्रिपुरारी शरण। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा डिफेंडर यूरोप 21 क्या है? डिफेंडर यूरोप 21, तो डिफेंडर यूरोप 21 जो एक सैन्य अभ्यास है
यह अभ्यास उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो ने अल्बानिया में यह संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया था, जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप 21। अगला क्वेश्चन है, 2021 में लूना 25 चर्चा में रहा था। यह किस देश का चंद्रमा मिशन है? मून मिशन है, किसका है? आंसर राइट है इसका ऑप्शन ए, रूस। एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता था भारत की ओर से? एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में उसका आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा। विनेश फोगाट ने भारत के लिए एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट, भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर, इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम से पूछा गया है अभी, सभी को फ्री स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर ऑल, इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान सरकार के द्वारा इस फ्री स्वास्थ्य बीमा को शुरू किया गया था। भारत का पहला राज्य बना है ऐसा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल की लेखिका कौन है? प्रेगनेंसी बाइबल, इसका आंसर है ऑप्शन सी, अभिनेत्री करीना कपूर की यह पुस्तक है द प्रेगनेंसी बाइबल। नेक्स्ट, जुलाई 2021 में कौन सा राज्य भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल हुआ था? आंसर इसका है ऑप्शन सी, मणिपुर। आजादी के 74 वर्ष के बाद मणिपुर को ट्रेन मिली थी। नेक्स्ट, प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, इसके लेखक कौन है, ऑथर कौन है द लाइट ऑफ एशिया बुक के? आंसर है ऑप्शन बी, जयराम रमेश द लाइट ऑफ एशिया बुक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहां पर बनाया जाएगा? फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर कहां पर बनाया जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर फायरिंग रेंज का नाम रखा है? इंडियन आर्मी हैज नेम्ड द फायरिंग रेंज आफ्टर विच एक्ट्रेस, उनका क्या नाम है? और ये क्वेश्चन हाल ही में यूपी ट्रिपल SCPT एग्जाम 2021 में पूछा गया था। इसका आंसर है ऑप्शन डी, विद्या बालन। अगला क्वेश्चन है, 21 जून को शुरू किया गया जान है तो जहान है अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? विच मिनिस्ट्री लॉन्च द कैंपेन इनिशिएटिव जान है तो जहान है, किस मंत्रालय ने शुरू किया इसको? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में FDI प्राप्ति में शीर्ष पर कौन सा देश है? FDI प्राप्ति में शीर्ष पर 2021 के लिए देश रहा था अमेरिका। नेक्स्ट, चर्चा में रहा 2021 में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहां पर स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राइट हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि चर्चा में रहा था हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसानों को खेती और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? एग्रीकल्चर एंड मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आंसर इसका है ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर कृषि ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो कि चर्चा में रहा था? ताल ज्वालामुखी, आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना पटेल ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की ओर से क्वालिफाई किया था? माना पटेल, और ऐसा करने वाली वो पहली खिलाड़ी भी बनी थी। आंसर राइट है ऑप्शन डी, तैराकी। तैराकी में माना पटेल ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में भारत के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? आंसर इसका है ऑप्शन डी, MP जबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में चर्चा में रही निपुण भारत पहल का संबंध किससे है? निपुण भारत पहल, आंसर इसका राइट सी, शिक्षा यानी एजुकेशन से रिलेटेड है निपुण भारत पहल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट
बोल्ट। तो आप फोटो देख के आपको आंसर अपना गेस कर लिया होगा आपने। प्रोजेक्ट बोल्ट 2021 में चर्चा में रहा था, जो कि बांस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय को बनाने की घोषणा की थी 2021 में, और उस मंत्रालय को बना दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, इसका राइट हो जाएगा, सहकारिता मंत्रालय। भारत सरकार का नया मंत्रालय है सहकारिता मंत्रालय, और पहले सहकारिता मंत्री बने थे अमित शाह। अगला क्वेश्चन, किस देश ने व्हाइट फ्लैग कैंपेन शुरू हुआ था? व्हाइट फ्लैग कैंपेन, इसका आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा, मलेशिया। मलेशिया ने शुरू किया था व्हाइट फ्लैग कैंपेन। अगला क्वेश्चन है, केरल में जीका वायरस के मामले सामने आने की पुष्टि की गई थी 2021 में, और जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो जीका वायरस जो फैलता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मच्छर के द्वारा यह फैलता है जीका वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 लाने की घोषणा की थी 2021 में? न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 टू 2030, यानी कि 10 साल के लिए इसको लाने की घोषणा की गई है। किस राज्य के द्वारा? आंसर इसका है राइट ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए किस राज्य में मातृ कवचम अभियान शुरू किया गया था? मातृ कवचम अभियान, इसका आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी, केरल। दुबई देश के द्वारा किसे गोल्डन वीजा जारी किया गया था? गोल्डन वीजा, आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा को गोल्डन वीजा जारी किया गया था दुबई के द्वारा हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, कांस फिल्म महोत्सव 2021 में किसने पाम डी और अवार्ड जीता था? कान फिल्म महोत्सव 2021 में, आंसर राइट है ऑप्शन ए, जूलिया डुकोर्नो। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक जो कि हाल ही में 2021 में आयोजन किया गया था, 2020 के ओलंपिक थे लेकिन उनको कोरोना की वजह से 2021 में इनका आयोजन किया गया था। ओलंपिक का आदर्श वाक्य में हाल ही में कुछ परिवर्तन किया गया है, तो उसमें क्या बदलाव किया गया है? अब नया नाम क्या है ओलंपिक का आदर्श वाक्य? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। इसके अंदर टुगेदर एक वर्ड और जोड़ दिया गया है अब। नेक्स्ट, 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक कितने नंबर का ओलंपिक था? आंसर इसका है ऑप्शन सी, ये 32वें ओलंपिक थे, जो 2020 वैसे था लेकिन आयोजन इसका 2021 में किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते इसके बारे में। 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया गया था, जो कि 32वें ओलंपिक थे। इसमें कुल 206 देशों के 33 खेलों में 339 स्पर्धाएं आयोजित की गई थी। पहले स्थान पर टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका रहा था 39 स्वर्ण पदकों के साथ में। दूसरे स्थान पर चीन था 38 स्वर्ण पदकों के साथ। तीसरे स्थान पर जापान था 27 स्वर्ण पदकों के साथ। और भारत का स्थान 48वां रखा था। आपको याद रखना है 48वां स्थान था, एक स्वर्ण पदक, और कुल भारत ने 7 पदक जीते थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन निर्यातक बनो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? मिशन निर्यातक बनो, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा, राजस्थान सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट, ओलंपिक पदक तालिका में पहले 3 स्थान पर कौन से देश का समूह सही है? आपको जैसे पता है कि ओलंपिक की पदक तालिका में सबसे पहला यहाँ पर स्थान था अमेरिका का, उसके बाद दूसरे स्थान पर चीन का था, तीसरे स्थान पर जापान का था। भारत का स्थान आपको याद रखना है 48वां रहा था भारत का। एक स्वर्ण पदक के साथ भारत ने कुल 7 पदक जीते थे भारत ने। यहाँ आप देख सकते हैं मेडल टैली आपके सामने है। अमेरिका जो कि 39 स्वर्ण पदकों के साथ पहले स्थान पर था, चाइना दूसरे स्थान पर है 38 स्वर्ण पदकों के साथ, जापान तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन, और भारत 48वें स्थान पर। भारत को एक स्वर्ण पदक मिला था, कुल 7 पदक भारत ने जीते थे। नेक्स्ट, कौन सी महिला क्रिकेट खिलाड़ी विश्व में सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में पहले स्थान पर आ गई है? इंडियन फीमेल क्रिकेटर का नाम क्या है जो कि मोस्ट रन इन द वर्ल्ड इस लिस्ट में टॉप पर आ गई हैं? इसका आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी, मिथाली राज। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में 149 वर्ष पुरानी दरबार मूव परंपरा को समाप्त कर दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर की यह परंपरा है, 149 वर्ष पुरानी है दरबार मूव परंपरा। इस परंपरा के अंतर्गत क्या होता है कि जो
जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो श्रीनगर होती है और शीतकालीन राजधानी जम्मू होती है, तो इसके बीच में कार्यालय को स्थानांतरित किया जाता था। यह 149 वर्ष पुरानी दरबार मूव परंपरा थी जम्मू कश्मीर की, जिसे अब 2021 में समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही पुस्तक नाथुराम गॉडसे द स्टोरी ऑफ गांधी एसेसिन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा धवल कुलकर्णी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पुष्कर सिंह धामी हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, 23 जुलाई 2021 से टोक्यो ओलंपिक के जो आयोजन हुआ था, उसके उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? फ्लैग बियर, इंडियन फ्लैग बियर कौन थे वहां पर टोक्यो ओलंपिक में? तो इस बार दो जनों को, पहली बार ऐसा हुआ है कि दो व्यक्तियों को बनाया गया है भारतीय ध्वजवाहक वहां पर, जिसमें एमसी मैरी कॉम और भारतीय भारतीय हॉकी खिलाड़ी सॉरी है मनप्रीत सिंह, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से यहाँ पर बनाया गया था भारतीय ध्वजवाहक। तो अगला क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2021 को हुए समापन समारोह में टोक्यो ओलंपिक के भारतीय ध्वजवाहक कौन बने थे टोक्यो ओलंपिक के लिए? उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बजरंग पूनिया। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक के समाप्त होने के बाद 24 अगस्त 2021 से टोक्यो पैरा ओलंपिक का उद्घाटन किया गया था। इसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसमें भारत के ध्वजवाहक बने थे टेक चंद। टेक चंद से पहले मरियप्पन थंगवेलु को बनाया गया था ध्वजवाहक, लेकिन बाद में कोविड-19 चलते उनको बाद में उनका नाम परिवर्तन कर दिया गया था। तो टेक चंद रहे थे भारत के टोक्यो पैरा ओलंपिक के भारतीय ध्वजवाहक। अगला क्वेश्चन है, किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त देश होने का दर्जा दिया है 2021 में? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, चीन। चीन को अब मलेरिया फ्री कंट्री का दर्जा मिल चुका है विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहां पर किया गया था 2021 में? सेवंथ इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, ये कहां पर इसका आयोजन किया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन ए, फ्रांस। फ्रांस में आयोजन किया गया था सातवीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 जो हाल ही में जारी किया गया था, उसमें भारत का क्या स्थान रहा है? भारत का स्थान रहा था 10वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? नीति आयोग के सीईओ। आंसर राइट है ऑप्शन सी, अमिताभ कांत हैं नीति आयोग के सीईओ। चेयरपर्सन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन है डॉक्टर राजीव कुमार, जबकि सीईओ हैं श्री अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे लंबे और विश्व के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहां पर किया गया था? एशिया के सबसे लंबे और विश्व के 5वें सबसे बड़े लंबे हाई स्पीड ट्रैक। आंसर राइट है ऑप्शन सी, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाया है, उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन चीन। चीन के द्वारा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का बनाया गया हाल ही में, और जो विश्व का सबसे बड़ा बांध है जो, उसका नाम है, जो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है इसका नाम है बेहतन बांध, और जो विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है जिसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम, वो भी चीन में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में क्रोएशिया में आयोजित IISF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत कौन से स्थान पर रहा था? इंडिया स्पोर्ट्स शूटिंग वर्ल्ड कप में, तो इसका आंसर है भारत का स्थान रहा था 7वां। नेक्स्ट, FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में किसे जोड़ा गया है हाल ही में? आंसर इसका है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पाकिस्तान पहले से ही FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है, जिसमें अब फिलीपींस, हैती, माल्टा और दक्षिण सूडान, ये सभी देश को इनमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है? यंगेस्ट इंडियन फीमेल क्रिकेटर टू मेक डेब्यूट इन ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, शेफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन है,
भारत में आयोजित होने वाला आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था? इसका आयोजन भारत में होना था 2021 में था, लेकिन 2000 कोविड की वजह से इसको भारत से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? उसका आंसर है ऑप्शन बी, यूएई। और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल को ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। अगला क्वेश्चन है, रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? रेबीज मुक्त होने का, रेबीज फ्री स्टेट कौन बना भारत का? आंसर राइट है ऑप्शन इसका बी, गोवा। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज का कौन सा नया वर्जन लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, विंडोज 11। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है? दिल्ली ने हाल ही में खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति बनाई है, जिनका नाम है ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? इट्स अ वंडरफुल लाइफ, आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का आधिकारिक ओलंपिक गीत क्या रखा गया था? आंसर राइट है ऑप्शन ए, लक्ष्य तेरा है सामना सामने। नेक्स्ट, पहली बार आयोजित हुई आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन बना था? आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का विनर कौन रहा था, जो कि पहली बार इसका आयोजन किया गया था? 2019 से 2021 के लिए इसका आयोजन हुआ था। आंसर राइट है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड ने भारत को फाइनल में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में हराकर इसकी विजेता बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को प्रतिवर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, और महिला हॉकी टीम के कप्तान है रानी रामपाल। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बने थे? ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट बने थे लॉरेल हबर्ट, जो कि न्यूजीलैंड के ट्रांसजेंडर एथलीट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की थी? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की गई थी बिहार राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो जारी की गई थी, इसमें कौन सा देश पहले स्थान पर रहा था? इसका आंसर राइट है ऑप्शन ए, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नट्स मैग्स कर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जो कि 2021 में जारी की गई थी? द नट मग्स कर्स, आंसर राइट है ऑप्शन बी, अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में जारी किए गए इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 से ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, इब्राहिम राइसी। इब्राहिम राइसी ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, 21 जून को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रखी गई थी? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, योगा फॉर वेल बींग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमडी के द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान रहा था? वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, इसमें भारत का क्या स्थान रहा था? आंसर राइट है ऑप्शन ए, भारत का रहा था स्थान 43वां, और जबकि पहले स्थान पर था स्विट्जरलैंड देश में पहले स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान रहा था? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021, इसमें भारत का स्थान रहा था 135वां, और पहले स्थान पर कौन सा देश रहा था? आइसलैंड, जो कि विश्व का सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण देश रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया चेयरमैन कौन बना है? न्यू चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी।
राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, सत्या नडेला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य देश कौन चुने गए हैं हाल ही में? अगला क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य देश कौन चुने गए हैं? राइट आंसर इसका है ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, जिसके अंदर अल्बानिया, ब्राजील, घाना, यूएई और गैबोन, ये सभी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था जून 2021 में? नाटो शिखर सम्मेलन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं। उस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए, ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी जिसका आयोजन जून 2021 में किया गया था? G7 शिखर सम्मेलन 2021। आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, यूके। यूके के कॉर्नवॉल में इसका आयोजन किया गया था और इसकी जो थीम रखी गई थी इस G7 शिखर सम्मेलन की वह थी बिल्डिंग बैक बेटर। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? उसका क्या नाम है? राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, वीनू मांकड़। अगला क्वेश्चन, FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम कौन से स्थान पर है? आंसर राइट है, भारतीय हॉकी टीम विश्व में तीसरे स्थान पर है। और टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक जीता था जर्मनी को हराकर, तो भारत वहां पर अब तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप ने किस भारतीय को अपना भुगतान प्रमुख बनाया है भारत में? आंसर राइट है इसका ऑप्शन ए, मनीष महात्मे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन और लॉफेन ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दिया था? उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वीडन। स्वीडन के प्रधानमंत्री थे स्टीफन लॉफवेन, जिन्होंने की वहां पर अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन के चलते वहां पर इस्तीफा दिया था। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर ने किस भारतीय को अपना भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? उसका आंसर है ऑप्शन ए, विनय प्रकाश को, जो कि भारतीय हैं, उन्हें भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है ट्विटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संदीप मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? उनका क्या नाम है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन यहां पर सी, रंजीत सिंह दिसाले। रंजीत सिंह दिसाले को भारतीय, जो कि भारतीय हैं, विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार उनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, 2021 में जारी किए गए स्कूली शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, पंजाब। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक 2021-30 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? आंसर राइट इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ओपिक दोनों, जिसके अंदर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और खाद्य और कृषि संगठन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को आयोजन किया गया था पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए। नेक्स्ट, यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसकी सिफारिश की थी? आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, एंटोनियो गुतरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसको मिला था? मिस यूनिवर्स 2020 का आंसर है, राइट आंसर इसका जो है एंड्रिया मेजा, और वह किस देश की थी? तो इसका आंसर है मैक्सिको। मिस यूनिवर्स 2020, और हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का भी यहाँ पर विजेता घोषित कर दिया गया है, जो कि भारत की हरना संधू हैं मिस यूनिवर्स 2021 के लिए, हरना संधू। अगला क्वेश्चन, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, आंसर राइट है इसमें ऑप्शन सी, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक मध्य प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में लियोनेल मेसी को अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के मामले में पीछे
छोड़ दिया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, सुनील छेत्री। अंतर्राष्ट्रीय गोल करने में सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को पहला स्थान मिला है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। आंसर राइट है ऑप्शन ए, ऑकलैंड, इसमें पहले स्थान पर रहा था। नेक्स्ट, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत चौथे स्थान पर है, पहले स्थान पर है चीन। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई थी 2021 के लिए, इनका संबंध किससे है? पुलित्जर पुरस्कार, तो पुलित्जर पुरस्कार का संबंध है पत्रकारिता से। नेक्स्ट, इसराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे जून 2021 में? इसराइल के नए प्रधानमंत्री बनाए गए थे नफ्ताली बेनेट, और इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उसके बाद बने हैं नफ्ताली बेनेट। अगला क्वेश्चन है, कौन से मंत्रालय ने लोकल फॉर दिवाली अभियान शुरू किया था? उस मंत्रालय का क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, वस्त्र मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर खोला गया था? भारत का पहला चंदन संग्रहालय, आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, मैसूर। भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर में खोला गया था। नेक्स्ट, कीठम झील को रामसर साइट्स में हाल ही में शामिल किया गया है, 2021 में शामिल किया गया था। यह किस राज्य में है कीठम झील? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की कीठम झील है, जो कि इसमें शामिल की गई थी रामसर साइट्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनार झील को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? लोनार झील, राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की लोनार झील है, जिसे कि 2021 में रामसर साइट्स के रूप में शामिल किया गया था। वर्तमान में अब कुल रामसर साइट्स की संख्या हो चुकी है 49, और हाल ही में 2022 के जनवरी महीने के अंदर दो नई साइट्स, 48वीं साइट जो शामिल की गई थी वह है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और 49वीं जो साइट्स इसमें शामिल की गई रामसर साइट में, उसका नाम है खिजादिया बर्ड सेंचुरी, जो कि गुजरात में स्थित है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? आंसर इसका है ऑप्शन सी, नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता था? तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता था, राइट आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष के अंत में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी की ट्रॉफी को 6वीं बार जीता था 2021 के लिए? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया गया था? स्टैच्यू ऑफ पीस, आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया था। यह जो स्टैच्यू थी, यह श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज के सम्मान के लिए बनाई गई थी, और इसे स्टैच्यू ऑफ पीस यानी कि शांति की प्रतिमा का इसको नाम दिया गया था। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान में है, जो कि पाली जिले में राजस्थान के है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि केवड़िया गुजरात में स्थित है, और हाल ही में स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि तेलंगाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा था 2021 में? आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, स्पेस एक्स, जो कि अमेरिका की एक निजी स्पेस कंपनी है। इसके मालिक हैं एलन मस्क। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड टॉयलेट डे हर वर्ष मनाया जाता है 19 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी, किसने की थी? तो ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, मालाबार नौसेना अभ्यास का दूसरा चरण कहां पर आयोजित किया गया था? मालाबार नौसेना अभ्यास, तो मालाबार नौसेना अभ्यास का दूसरा चरण जो कि उत्तरी अरब सागर में इसका आयोजन किया गया था, और मालाबार अभ्यास जो होता है इसके अंदर भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की जो नौसेना है इसमें हिस्सा ले रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में जारी किए गए टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में भारत के परम सिद्धि कंप्यूटर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? आंसर इसका राइट है, भारत के परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर को 63वां स्थान
प्राप्त हुआ था? अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 को रद्द किया गया था, इसका आयोजन कहाँ पर होना था? फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन जो कि भारत में इसका आयोजन होना था, लेकिन इसको कोविड-19 की वजह से इसको रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? जीएसटी भवन, आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, पंचकुला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस स्कॉटिश लेखक को बुकर पुरस्कार 2020 का अवार्ड दिया गया था? बुकर पुरस्कार 2020 के अवार्ड, इसका आंसर है ऑप्शन, इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट है इसका, डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट को बुकर पुरस्कार 2020 अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय नवजात सप्ताह मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, 15 से लेकर 21 नवंबर के बीच में मनाया जाता है राष्ट्रीय नवजात सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, भारत और सिंगापुर के बीच में संयुक्त रूप से कौन सा समुद्री अभ्यास आयोजित किया जाता है? भारत और सिंगापुर के बीच में, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, सिम्बैक्स 2020 इसका नाम था। एस फॉर यहाँ पर सिंगापुर है और आई फॉर इंडिया हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीटी ने किस राज्य में विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना का चीफ कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के चीफ बनाए गए हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को बनाया गया है वायुसेना का चीफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत जो कि 40 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया था, यानी कि इसको डीकमीशन किया गया था, उसका क्या नाम है? उसका नाम है आईएनएस संध्यक, जो कि 40 वर्षों की सेवा की थी इसने। भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत था यह। अगला क्वेश्चन, एफआईएच के द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम कौन से स्थान पर है? भारतीय हॉकी टीम तीसरे स्थान पर है विश्व में। नेक्स्ट, एसटीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, केरल। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में दूसरे संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी राइट होगा, चीन में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, जून 2021 में आयोजित ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जून 2021 में विदेश मंत्रियों के ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के द्वारा, एस जयशंकर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? चेयरमैन ऑफ डब्ल्यूएचओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए राइट होगा, अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी आईबीएफ जिसे कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे विक्रमजीत सेन। नेक्स्ट, 2021 में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 48वें चीफ जस्टिस बने थे जस्टिस एन वी रमना। अगला क्वेश्चन है,
भारत में सबसे पहले कोविड-19 वेरिएंट का जो पाए गए थे उनका क्या नाम रखा गया था? तो भारत में सबसे पहले जो कोविड-19 के वेरिएंट पाए गए थे उनका नाम रखा गया था, ऑप्शन सी राइट होगा, कप्पा और डेल्टा। इसके अलावा वर्तमान में जो कोविड-19 का जो लेटेस्ट जो वर्ज़न आया था जिसने काफ़ी परेशानी में डाला था, उसको वेरिएंट का क्या नाम है? उसका नाम है ओमिक्रॉन। ओके, अगला क्वेश्चन। अंकुर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? अंकुर योजना, आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश के द्वारा अंकुर योजना शुरू की गई। इस योजना के अंदर पौधों को लगाना था और उसमें अवार्ड दिया जाना था इसके अंदर। अगला क्वेश्चन। 2021 में प्रकाशित पुस्तक द स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है? स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के जो कोच थे रवि शास्त्री, उनके द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट, नेशनल एआई पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन इसका डी राइट होगा, उपयुक्त सभी, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और नेस्कॉम तीनों ही के द्वारा संयुक्त रूप से इस मंत्रालय को इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बनाए गए थे टीबी टी रविशंकर, जो कि डिप्टी गवर्नर बनाए गए थे, और शक्तिकांत दास जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर है वर्तमान में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में कौन से जानवर का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एशियाई शेर, जो कि हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में कोविड-19 का पॉजिटिव पाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम एक दिवसीय 2021 रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गई है? आंसर इसका है, भारतीय क्रिकेट की एक दिवसीय टीम जो कि यानी कि तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणविद नुक्कू फोम को विटली अवार्ड 2021 के लिए चुना गया था, उनका संबंध किस राज्य से है? नुक्कू फोम, आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, नागालैंड। अगला क्वेश्चन, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी कर दी गई थी। यह योजना कब लॉन्च हुई थी? इसको कब लॉन्च किया गया था? तो आंसर इसका है 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था पीएम किसान सम्मान निधि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश को हॉकी के विकास में अहम योगदान हेतु एटियन ग्लिच पुरस्कार प्रदान किया था? एटियन ग्लिच पुरस्कार, तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु में कुछ समय के लिए सूर्य के चारों ओर एक चमकदार इंद्रधनुषी वलय देखा गया था। इसका क्या नाम रखा गया है, मतलब क्या कहेंगे इसे, इस इंद्रधनुषी वलय को? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, 22 डिग्री सर्कुलर हेलो। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? माउंट एवरेस्ट दिवस, राइट आंसर इसका है 29 मई को मनाया जाता है माउंट एवरेस्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं, मतलब कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो इसमें राइट आंसर जो इसका होगा वो ऑप्शन डी राइट है, यानी कि सभी इसमें मैच कर रहे हैं। ब्लैक फंगस जिसे म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, व्हाइट फंगस जिसे कैंडिडियासिस कहते हैं, और येलो फंगस जिसे म्यूकर सेप्टी कहते हैं, इनके साइंटिफिक नेम है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, असम। हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? दाहला बांध, दाहला बांध जो कि अफगानिस्तान में है, जो कि 2021 में चर्चा में रहा था। नेक्स्ट, पंचायती राज ने स्वामित्व योजना को देश भर में लागू करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया था। यह लॉन्च कब हुई थी, स्वामित्व योजना? आंसर इसका है ऑप्शन ए, 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन है, देहिक पटकाई जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? देहिक पटकाई नेशनल पार्क, जो कि उस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है?
उसका आंसर है ऑप्शन ए, असम। अगला क्वेश्चन, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हैंड सैनिटाइजर डे, ये कब मनाया जाता है? उसका आंसर है ऑप्शन ए, 5 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन बनी है? देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनी है टीसीएस, टाटा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, आंसर इसका है भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्र सेतु 2 को लॉन्च किया गया था। भारतीय नौसेना ने अपने जो कोविड-19 में बिगड़ते हालात के लिए महामारी के बीच में मेडिकल ऑक्सीजन और भारत के अन्य देशों से अन्य आवश्यकताओं के तेजी से परिवहन के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है? आंसर इसका है ऑप्शन सी, यूके। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, 1 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, राइट आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर कृति करंत, जो कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 जारी किया गया था 2021 में, इसमें भारत का क्या स्थान रहा है? राइट आंसर इसका है 49वां स्थान भारत का रहा है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में, और पहले स्थान पर इसमें फिनलैंड रहा था गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2021 मिला है? ई पंचायत पुरस्कार 2021, आंसर इसका है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश को 2021 के लिए ई पंचायत पुरस्कार 2021 दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्री जो कि एक संस्था है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2020 के लिए सैन्य खर्च के मामले में भारत का क्या स्थान रहा था? सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान रहा था तीसरा। इसमें पहले स्थान पर चीन है, पहले स्थान पर अमेरिका है इसमें, और पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, और तीसरे स्थान इसमें मिला है भारत को। नेक्स्ट, मई 2021 में मंगल ग्रह पर लैंडिंग से पहले चीन ने अपने पहले रोवर का क्या नाम रखा था? आंसर राइट है इसका ऑप्शन ए, जूरोंग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना किस देश की पनडुब्बी KRI नांगला 402 के रेस्क्यू अभियान में शामिल हुई थी? आंसर राइट है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, 93 ऑस्कर अवार्ड की घोषणा की गई थी, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया था? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी इसी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था, और ऑस्कर अवार्ड में भी इसी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। तो इस फिल्म का नाम है ऑप्शन ए राइट है, नो मैड लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में अरब सागर में अभ्यास वरुण 2021 किन देशों की नौसेना ने किया था? वरुण 2021, आंसर राइट इसका है ऑप्शन बी, भारत और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2022 किसे मिला है? 2021, यहाँ पे 21 रखना है, विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? ऑप्शन राइट ए राइट होगा इसका, रुमाना सिन्हा सहगल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज डे, यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन OPCW के बाह्य ऑडिटर किसे बनाया गया है? अगला क्वेश्चन, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडर समिट ऑन क्लाइमेट में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? लीडर समिट ऑन क्लाइमेट, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को स्थान मिला था
87वां 87वां स्थान भारत का रहा है। और यहाँ पर पहले स्थान पर है स्वीडन। स्वीडन को मिला है इसमें पहला स्थान। ओके, अगला क्वेश्चन। भारत के 73वें शतरंज चेस ग्रैंड मास्टर जनवरी 2022 में कौन बने हैं? उसका आंसर है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम जो कि 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। 72वें नंबर बने थे मित्रबा गुहा। 71वें बने संकल्प गुप्ता। और 70वें बने थे राजा ऋत्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस इंटरनेशनल अर्थ डे कब मनाया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 22 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। और थीम रखी गई थी इसकी रीस्टोर अवर अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा के द्वारा छोटे हेलीकॉप्टर का क्या नाम रखा गया था जिसने मंगल ग्रह के लिए उड़ान भरी थी? उस छोटे हेलीकॉप्टर का क्या नाम रखा गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका इंजीनिटी। नेक्स्ट। नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? माउंट अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में स्थित है। आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ 2021 के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में। पहले स्थान पर नॉर्वे जो कि 5वें वर्ष लगातार अपना पहला स्थान बनाए हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 2020 में भारत का स्थान रहा था 40वां स्थान, जबकि हाल ही में जो 2021 का जारी किया गया है उसमें भारत को स्थान मिला है 2021 में 46वां स्थान मिला है भारत को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में मिला है 46वां स्थान। नेक्स्ट। अप्रैल 2021 में आयोजित सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का क्या स्थान रहा था? आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी तीसरा। नेक्स्ट। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे इसका आयोजन कब किया जाता है? अप्रैल माह के 18 तारीख यानी 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2021 में स्पेस एक्स क्रू 2 को किसने लॉन्च किया था? आंसर राइट है ऑप्शन डी नासा। नेक्स्ट। मई 2021 में किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी रिलीज की गई थी? उस क्रिकेटर का क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन डी सुरेश रैना। अगला क्वेश्चन है। खंजर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? खंजर। इसका आंसर है भारत और किर्गिस्तान की जो सेना है उनके मध्य में इसका आयोजन किया जाता है खंजर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2021 की जब घोषणा की गई थी उसमें निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसमें उपयुक्त सभी यानी तीनों पॉइंट सही हैं। 2010 के दशक के लिए विराट कोहली को, 1990 के दशक के लिए सचिन तेंदुलकर को और 1980 के दशक के लिए कपिल देव को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। अगला क्वेश्चन है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी अफगानिस्तान से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार क्रांति मिशन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? आहार क्रांति मिशन। आंसर राइट इसका है ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईआईयू के द्वारा जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स तो भारत का स्थान इसमें है 49वां स्थान भारत का है। और पहले स्थान पर है स्वीडन। स्वीडन यहाँ पर पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मार्च 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया था? मार्च 2021 के लिए चुना गया था भुवनेश्वर कुमार को। अब आईसीसी ने हर मंथ के लिए एक प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रायसीना संवाद के 6वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? रायसीना संवाद के 6वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट।
उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड। आंसर इसका है ऑप्शन ए, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रूसी वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी उपयोग के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी? उस वैक्सीन क्या नाम है? तो रूस की वैक्सीन है स्पुतनिक 5। अगला क्वेश्चन, 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई थी? आंसर राइट है ऑप्शन सी, 102वीं। नेक्स्ट, देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं सुशील चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यान्वयन योजना सार्थक किसने लागू की है? सार्थक, आंसर इसका है शिक्षा मंत्री के द्वारा सार्थक योजना को लॉन्च किया गया था। वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान है भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया था? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर इसके हैं एम ए गणपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार किस देश की राजधानी सबसे प्रदूषित बताई गई इस रिपोर्ट के अनुसार? उसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? आरसीईपी, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा, सिंगापुर। सिंगापुर सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता यानी आरसीईपी को एग्रीमेंट को लागू करने वाला पहला देश बना है। तो अब यहाँ पर हमारा पार्ट 2 अब खत्म होता है, जिसमें हमने 501 क्वेश्चन से लेकर 800 क्वेश्चन यानी 300 क्वेश्चंस को हमने पार्ट 2 में कवर किया है। पार्ट 1 आप पहले देख चुके थे जिसके अंदर हमने 500 क्वेश्चन को लिया था। पार्ट 2 हमारा ये है जिसके अंदर हमने 300 क्वेश्चन को लिया है, और पार्ट 3 जो आएगा इसके अंदर 300 क्वेश्चन को फिर लेंगे, तो टोटल क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे 1100। जो क्वेश्चन की हमारी सीरीज तैयार की 2021 के लिए वो पूरी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जहाँ पर सारे पीडीएफ के लिंक आपको अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा हमारा एक इंस्टा मोजो पर पीडीएफ परचेज स्टोर भी है, वहाँ जाकर किसी पीडीएफ को परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।